आज मैं आपसे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की वो टेस्ट मैच के बारे में बात करूंगा जो कि रोलर कोस्टर राइड थी। और यहाँ पर दोनों के अलग भाग आ रहे थे। अगर आप इंडियन फैन है या इंग्लैंड फैन है तो वहाँ पर क्या सिचुएशन थी वो टेस्ट मैच। और वो टेस्ट मैच मैं समझा था कि बहुत राइट टेस्ट मैच होगा क्योंकि इंडिया टेस्ट में आ गया है और वहाँ पर नॉर्मली टेस्ट मैच ड्रॉ होते हैं। तो मुझे नहीं लगता था कि वो टेस्ट मैच इतना इंटरेस्टिंग होगा। बट वो टेस्ट मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। इवन दो काली मिट्टी की पिच बनी हुई थी, बॉल स्पिन होगी, ये पता था सबको। और इंडिया के पास क्वालिटी स्पिनर्स थे तीन तीन, और मुझे लगा था कि इंडिया आराम से जीत जाएगी। मगर जो मैच हुआ जिसमें पहली इनिंग में इंग्लैंड नज़र आ रहा था कि वो जीतेगा मैच, और फिर सेकेंड इनिंग में बिल्कुल गेम चेंज हो गया और इंडिया ने जीता। काफ़ी एक्साइटिंग मैच हुआ। और ये मैच वन ऑफ द मैच था जो कि सबसे अच्छा मैच था ऑफ होल टेस्ट सीरीज। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं और इनके बारे में एक एक प्लेयर के बारे में बात करते हैं। जो रूट जो रूट कोई कोई ऐसा बैट्समैन है जिस पे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, लोगों ने उसकी क्रिटिसाइज बैटिंग पे की है, जब जाके उसने फॉर्म पकड़ी है। जो रूट एक बहुत बड़ा प्लेयर है, माना हमने। और वो 90,000 रन बना चुका है। और वो बहुत बड़ा प्लेयर है और वो टॉप 6 प्लेयर्स में आता है जिसने 90,000 रन बनाए, जिसमें जैक केलिस, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग और वो आते हैं। अगर आपने उसका शॉट नहीं देखा तो मैं आपको नीचे लिंक डाल दूंगा या एंड में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। वैसे रूट इतना अच्छा प्लेयर है और इस टेस्ट मैच में उसने पहले इनिंग में ना उसने स्लिप खेला, ना रिवर्स स्वीप खेला, ना कीपर के पीछे से उसने शॉट खेला, जो कि ये पहले 3 टेस्ट में करता है और ये आउट होते हैं उस पर। तो जिसकी वजह से इन्होंने 122 बनाए और ये नॉट आउट रहे। और अगर इनके साथ कोई खड़ा हो जाता है, जैसे बेन स्ट्रोक खड़ा हो जाता है जो 3 रन पे चले गए जडेजा के ऊपर, अगर वो खड़े हो जाते या कोई और बैट्समैन अगर खड़ा हो जाता इनके साथ, बेस्टो बड़ा अच्छा खेल रहा था, बेस्टो खड़ा हो जाता, या बेन फोक्स उनका कीपर है वो खड़ा हो जाता जो 47 पे चले गए ऑन ऑन मोहम्मद सिराज, वो खड़े हो जाते, तो मुझे लगता है कि वो उनकी डबल सेंचुरी भी हो सकती थी। मगर नहीं हुई डबल सेंचुरी। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेहतर खेलते हैं और अच्छे खेलते हैं। और इंग्लैंड एक अच्छी लीड बनाता और इंग्लैंड 400 भी कर सकता था, बट वो नहीं कर पाए। और मैं इसका फुल क्रेडिट देना चाहूँगा कि इंडिया के फास्ट बॉलर्स के ऊपर। इंडिया ने बेशक बुमराह को रेस्ट करवाया था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं थर्ड टेस्ट में जीते और बुमराह को रेस्ट करवाएं। बुमराह को रेस्ट करवाएं क्योंकि फिफ्थ टेस्ट मैच में उसे खिलाना है और वो मैच होगा आपका धर्मशाला में, जो कि फास्ट बॉलर्स की पिच होती है। और धर्मशाला वहाँ पर आप खिलाएंगे, आप वहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा स्विंग मिलती है और वहाँ पर क्लाइमेट भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो तो यहाँ पे आपने अर्शदीप को खिलाया जो कि एक बॉलर है और इंडिया से फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं और रणजी ट्रॉफी खेल लेते, अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। और ये इन एंड आउट हो चुके हैं इंडियन टीम से, मगर इस बार एक बार फिर इंडिया ने चांस दिया और इस बार इन्होंने दोनों हाथ से चांस को ग्रैब किया और बोला हाँ ठीक है। और इन्होंने जो बॉलिंग की है ना, जिसकी वजह से सिराज ने कहा है कि मैं पीछे कैसे हटूं, जिसकी वजह से सिराज ने 2 विकेट ली हैं। ये अनलकी थे दीप साहब, क्योंकि दीप 5 विकेट ले सकते थे। दीप ने 3 विकेट ली और एक नो बॉल थी जिसके ऊपर विकेट थी क्रॉली की, वो भी मिस हो गई और 3 विकेट ले पाई है। वरना मैं चाह रहा था कि ये 5 पर लें। और जो बच्चे कुछ ही उम्मीदें थी जो इंग्लैंड कर सकता था वो जडेजा ने ख़त्म कर दी। और उसने भी 4 विकेटें ली क्योंकि वो एक स्पीडी बॉलर है और उसने लाइन में रखी और उसने 4 विकेटें जल्दी से ली। और फिर उसके बाद अश्विन को तो इंग्लैंड बिल्कुल समझ नहीं पाई है। शुरू से पहले टेस्ट मैच से लेकर चौथे टेस्ट मैच तक अश्विन इनके ऊपर डोमिनेट किया और अश्विन ने शेर बन के आए और इन सबको खा गया इंग्लैंड को। हाँ, पहली इनिंग में इसने 1 विकेट ली, बट दूसरी इनिंग में जो कमाल किया वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद पहली इनिंग इंडिया की आई, मुझे लगा कि इंडिया ये 353 का टारगेट चेस कर लेगा अगर इनकी ओपनर्स या वन डाउन अच्छा खेले तो। मगर इंग्लैंड का कुछ और ही प्लान था और स्पेशली उनके स्पिनर्स है और स्पिनर्स है जो किया हचर इंग्लैंड की ओपनिंग का। तो पहले तो एंडरसन ने आके विकेट ली
और एंडरसन एक बहुत अच्छे बॉलर है, हमें पता है वर्ल्ड क्लास बॉलर है। उनसे उम्मीदें एक्स्ट्रा होती हैं हमारी। और वो 600 विकेट ले चुके हैं, उन्होंने विकेट ली रोहित शर्मा की, जो कि बहुत अच्छी विकेट थी। फिर इसके बाद स्पिनर्स आ गए हमारे पास, और स्पिनर्स का जो दबाव था वो बहुत अच्छा था, जिसमें से शोएब बशीर ने आके गिल के विकेट ली, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में, और अभी रिसेंटली 100 मार चुके हैं और काफ़ी अच्छे फॉर्म में वो। तो वो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और इंडिया की उम्मीद है। सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है इन द टीम, ये भी हम लोग भूल नहीं सकते, जैसे उनकी विकेट ली शोएब बशीर ने और एवीडब्ल्यू किया। फिर रजत पाटेकर को ले गए, फिर उसके बाद जडेजा को ले गए, फिर उसके बाद जसवाल को ले गए, हल्के हल्के वो सबको ले गए। फिर उसके बाद टॉम हार्डली भी फॉर्म में आ गए और विकेट ली। बट इस टेस्ट मैच में मुझे लगता था कि इंडिया जैसे विकेट दे रहा है, विकेट गिरा रहा है, तो मुझे लगता था कि स्कोर 200 के अंदर अंदर होगा या 250 हो सकता है, चले। मगर जो जसवाल और ध्रुव जुहैल ने खेला है, उनके कीपर ने, वो बहुत ही ज़बरदस्त खेला है। ध्रुव जरवाल ने आज ऑलमोस्ट सेकंड टेस्ट मैच जीता इंडिया ने, और उन्होंने 90 रन स्कोर किए हैं, इवन दो ये मैन ऑफ द मैच भी रहे। तो ये बंदे काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इम्प्रूव किया इंडिया ने इन द नीचे, क्योंकि इंडिया के पास नीचे कोई विकेट कीपर बैट्समैन नहीं था जो मार सके। इवन कि इंडिया ने काफ़ी चांसेस दिए भारत को, वहाँ पर वो फेल हुआ, और इनको चांस दिया। ये काफ़ी अच्छा अच्छी फॉर्म में है और अच्छी कीपिंग भी कर रहे हैं और रन्स भी स्कोर कर रहे हैं इंडिया के लिए। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि एक टेस्ट मैच के लिए विकेट कीपर बैट्समैन मिल गया, जो कि के राहुल की बात आता हो, क्योंकि के राहुल भी अनफिट है, तो वो भी नहीं खेल सकते। तो मुझे लगता है कि के राहुल की जगह ये फिट है बैट्समैन, और ये बड़ी अच्छी इनिंग्स इंडिया को दे सकते हैं। इसके अलावा जो इंग्लैंड ने सेकेंड इनिंग खेली, वो बिल्कुल ख़त्म इनिंग्स थी। डेरेक रावली ने अच्छा खेला, ऊपर से 60 रन मारे, बट ऐसा लगा कि दोबारा से इंग्लैंड ने ठान लिया है कि चलिए, हमने पहली इनिंग की लीड है में हमारे पास थोड़ी सी, उसको हम लोग बढ़ाते हैं। मगर नहीं, इस बार भी वही गलती की। इस बार स्वीप पे खेलने गए, इस बार गलत शॉट खेले और जिसमें वो आउट हुए। और स्पेशली आपके बेन डकिन, जो कि अच्छा स्कोर किया था तीसरे टेस्ट मैच में, बोप जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में बहुत अच्छा स्कोर किया था, जो रूट जिन्होंने पहली इनिंग में सेंचुरी मारी थी, तो उनका टॉप ऑर्डर स्पिन पे खड़ा ही नहीं हो पाया। एक तो अश्विन था आया और अश्विन ने खा लिया शेर की तरह, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, और इन्होंने भी 5 विकेट ली। और इनको समझ नहीं आया कि अश्विन को कैसे टैकल करना है और अश्विन को कैसे खेलना है। माना पिच पुरानी हो गई है, पिच काली मिट्टी की है, पिच स्पिन होगी मत, आप कुछ तो टैकल करें, कुछ तो रन बनाएं ऑन द बोर्ड। अगर आपके रन कम से कम ये 250 270 स्कोर होता और थोड़ी बहुत लीड बना के आप 300 तक ले जाते, तो इंडिया यहाँ पर फंसा हुआ होता या इंग्लैंड जीता हुआ होता ये टेस्ट मैच। इंग्लैंड ने कोशिश भी नहीं की, सवाई क्रॉली के किसी ने भी अच्छा नहीं खेला, किसी ने 50 रन नहीं किए। हाँ, बेस्टो ने आके जल्दी से मारे 30 रन, बट वो काफ़ी नहीं थे। 30 रन टेस्ट मैच में काफ़ी नहीं होते। हाँ, ये T20 नहीं है, जो कि 30 रन आपके लिए बहुत अच्छे हो टीम के लिए। ये टेस्ट मैच है, इसमें 30 रन कुछ नहीं होते, ये पीनेट्स हैं। आपको 30 को 50 में और 50 को 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा, आपको टीम प्ले खेलना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप ने चाइना मैन को भी पिक नहीं किया, कुलदीप को, जिस तरह हमने कुलदीप को किया और 4 विकेटें दी। और कुलदीप ने नॉर्मली बोल्ड किया या एवीडब्ल्यू किया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है और एक बॉलर के लिए डन होता है वो बहुत बड़ा। और जिस तरह से उसने बॉलिंग किया, वो खेल नहीं पाया आप उसे। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने बॉलिंग की और इंग्लैंड के पास कोई जवाब नहीं था। जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है उनकी, उन दोनों बैट्समैनों की, रोहित शर्मा की और जायसवाल की, और दोनों ने 80 अबव पार्टनरशिप की है, जिसकी वजह से इंग्लैंड प्रेशर में चली गया। इंग्लैंड के पास इतना स्कोर था ही नहीं कि इंग्लैंड डिफेंड कर पाए। इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट 192 का टारगेट दिया था, जिसमें से 80 रन रोहित शर्मा और जायसवाल बना दिए थे, और जिसकी वजह से हाथ पांव फूल गए थे इंग्लैंड की। और शुक्र करें कि टॉम हार्टी ने और जो रूट ने आके 2 विकेट ले ली जायसवाल की या रोहित शर्मा की, वरना रोहित शर्मा का उम्मीद नहीं थी और ना मूड लग रहा था कि विकेट देने का, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे। बट टॉम हार्टली ने आके बहुत अच्छी बॉलिंग की और विकेट ली। और
और इंग्लैंड को वापस लेके आए। बट प्रिंस गिल ने आकर 50 की, बताया मैं कितना अच्छा प्लेयर हूँ। और वहाँ पर जिसमें वो उन्होंने 50 की, वहाँ पर उनके 3 प्लेयर्स चले गए और उनके सामने चले गए, तो उनके ऊपर एडेड प्रेशर भी था। तो रजत पाटिका चले गए, जडेजा चले गए, सरफराज खान चले गए। और जडेजा और सरफराज खान दोनों फॉर्म में और दोनों चले गए, दोनों अच्छे बैट्समैन हैं। रजत पाटिकर अच्छे बैट्समैन हैं बट ये फॉर्म में नहीं है, और ये टेस्ट मैच में बार बार चांस दे रहे हैं इंडियन, और ये काफ़ी फेल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इंडियन इनको लेके चलेगी और इनकी जगह दूसरा बंदा देखेगी। मे बी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में विराट कोहली आ रहे हैं, या नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में कोई ना कोई बैट्समैन इनको रिप्लेस करेगा। तो देखते हैं कौन करता है। रिहाने भी और पुजारा भी बैठे में, तो अगर इंडिया उस तरफ देखता है तो वो भी बैट्समैन आ सकते हैं। विराट कोहली इज वन ऑफ द ट्रू प्लेयर्स जो कि इनको रिप्लेस करें, और ये विराट कोहली की जगह पे खेलने हैं इन नंबर 4। सो होप यही है कि कोहली आएंगे इनकी जगह। ध्रुविश जुल चले कि इनके विकेट कीपर, इंडियन के विकेट कीपर चले जिन्होंने 39 रन बनाए और एक सेव किया। अगर वो 39 नहीं बनाते, अगर वो जल्दी आउट हो जाते, जिस तरह से इंग्लैंड स्पिन करा था, इंग्लैंड एक ड्रीम उस पे था बॉलिंग पे इन टर्म्स ऑफ स्पिन। अगर वो होती, क्योंकि वो चौथा दिन था और वहाँ पर स्पिनें बहुत होनी थी, तो मुझे लगता है कि अगर ये आउट हो जाते तो इसके बाद पूरी की पूरी टेल थी आपके पास, अश्विन, कुलदीप, दीप, सिराज, ये टेल टेल शुरू हो जाती। तो मुझे लगता है कि गिल ने और ध्रुव रियाल ने बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छा इंडिया को एज अ विन दिलवाई। अगर वो विन नहीं दिलवाती तो इंडिया बहुत प्रेशर में होती, और ये 3-1 करवाया, और अगला मैच इंडिया के लिए बहुत आसान हो जाएगा और इंडिया को पूरी जान नहीं मारनी पड़ेगी, और इंडिया वो मैच ऑलमोस्ट एज अ डेड रबर या अपने मज़े के लिए खेलेगा। और वो मैच वैसे भी फास्ट बॉलर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। तो मैं चाहता था कि इंडिया यही मैच जीते और कंफर्म करे अपनी होम सीरीज, और फिर इसके बाद वो वहाँ पर जाए, ताकि अगर इंग्लैंड वो टेस्ट मैच जीते भी तो इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़े। तो ऑल द बेस्ट इंडिया। अगर अगर आप धर्मशाला में मैच जीतते हैं जो कि 3 मार्च में होता है, तो वहाँ पर मैच बहुत चेंज हो सकता है और 4-1 हो सकता है, क्योंकि इंडिया की एक बहुत अच्छी बैटिंग और बहुत अच्छी सीरीज होगी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो इसके ऊपर देखते हैं कि इंडिया कैसे परफॉर्म करता है। इंग्लैंड के पास एक बैकअप है कि अगर इंग्लैंड को ये 4-1 करके गंदा नहीं आना, तो इंग्लैंड 3-2 कर सकता है और ये कमबैक कर सकता है और बता सकता है कि इंडिया जाके मैंने 3-2 किया, जिल्लत से नहीं हारा, 4-1 से नहीं हारा। तो इंग्लैंड यहाँ पर आप एग्रेसिव बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये धर्मशाला में है और आप इस टेस्ट मैच को जीत सकते हैं। अभी तक के लिए बाय।